वेलकम टू ए टू नॉलेज। आज हम लोग क्लास 10th का MVVI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रमेय को सिद्ध करेंगे। प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय। चलिए, अगर मैं BSEB की बात करूं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, या 2000 जो भी बच्चे 2025 में बोर्ड का एग्जाम देंगे क्लास 10th के, उनके लिए तीन थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व रखता है। तीन थ्योरम में प्रमेय 6.1 और 6.6 और 6.8, ये तीन थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो बच्चे 2025 में बोर्ड का परीक्षा देने वाले हैं। तो आज हम लोग प्रमेय 6.1 देखेंगे, फिर कल की क्लास में प्रमेय 6.6, फिर अगले क्लास में प्रमेय 6.8 को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। देखिए, प्रमेय पहले आप ये जान लीजिए कि प्रमेय 6.1 कह क्या रहा है। प्रमेय 6.1, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। प्रमेय 6.1 ये कह रहा है कि अगर एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है ABC, है ना, एक त्रिभुज है ABC। इस त्रिभुज की एक भुजा मान लीजिए ये BC, इस BC के समांतर अगर एक रेखा खींची जाए, इस BC के समांतर एक रेखा ये हम खींचे, इस BC के समांतर एक रेखा ये खींचे, इस रेखा का नाम दे देते हैं DE। एक त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर अगर एक रेखा DE खींची जाए, तो ये जो रेखा खींचे है ना, ये रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, ये भुजा और ये भुजा, अन्य दो भुजा, ये भुजा AB और AC, अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर यानी D पॉइंट पर और E पॉइंट पर, E पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। कहने का मतलब ये कि इस त्रिभुज में BC के समांतर अगर एक रेखा DE खींचे ना, ये रेखा DE, तो ये रेखा DE खींचने पर इसके समांतर इसका अनुपात AD बटे DB बराबर होता है AE बटे EC। दोनों का अनुपात ये बटे ये, इन दोनों का अनुपात समान होता है। यही है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को ही बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये प्रमेय 6.1 है। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की एक भुजा यानी BC के समांतर अगर एक रेखा DE खींची जाए, ये रेखा DE खींची जाए, तो ये रेखा अन्य दो भुजाओं को यानी इस भुजा को और इस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD बटे DB, AE बटे EC, AD बटे DB, AD बटे DB, AE बटे EC। यही है आपका थेल्स प्रमेय, इसी को आपको प्राप्त करना है, लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, इसको बनाएंगे अब हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये थेल्स प्रमेय। एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। एक त्रिभुज, मानिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं ABC। त्रिभुज है, इसका नाम रख देते हैं ABC। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले लिखने का तरीका लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है।
इस भुजा बीसी के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं हम लोग, ये रेखा है डी ई। भुजा बीसी के समांतर पैरेलल एक रेखा डीई है। एक दिया गया है एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ये जो रेखा डीई है, ये रेखा डीई किसके समांतर गया है? बीसी के समांतर है। डीई पैरेलल समांतर बीसी है, ये आपको दिया गया है। अब उसके बाद हमको जो सिद्ध करना है, यहाँ पे उसके दूसरा तरीका लिखने का, ऐसे लिखेंगे सिद्ध करना है, दिया गया है के बाद लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या आपको सिद्ध करना है? एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, एई बटे ईसी। उसके बाद जो हम लोग इस त्रिभुज में अपने मन से कुछ लिखेंगे, उसको लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे उसको? रचना। रचना। एक बेसिक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा को बोलेंगे आधार, आधार, और इसको बोलते हैं लंब, लंब बोलिए, या फिर ऊंचाई। अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, यानी ये अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये रफ में है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार, इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार आपका ये है, आधार ये नाम रख देंगे ए बी सी, आधार आपका बीसी है, यानी 1/2 इंटू आधार क्या है आपका? बीसी, और ऊंचाई आपका क्या है? ये ए बी है ऊंचाई। यानी ऊंचाई जो होती है ना 90 डिग्री, ऊंचाई जो होती है ना वो 90 डिग्री पर होती है। अगर ये समकोण त्रिभुज है, अगर ये 90 डिग्री पर है तो इस वाली भुजा को बोलेंगे ऊंचाई। अगर 90 डिग्री पर है तो बोलेंगे उसको ऊंचाई। जैसे अगर हम बात करें, अगर एक त्रिभुज और ले लेते हैं हम लोग, ये रफ में समझने के लिए, अगर सपोज दैट ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है ए बी सी। अब हम आपसे पूछे कि इसमें आधार कौन है? आधार है आपका बीसी, आधार है आपका बीसी। ऊंचाई क्या है? ऊंचाई नहीं दी गई है इसमें, क्योंकि ऊंचाई जो होती है वो एकदम 90 डिग्री के एंगल पर होती है। तो यहाँ शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर अगर लंब डालेंगे ना, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का सिंबल, ये ऐसे, ये होता है 90 डिग्री का सिंबल। ये जो लाइन खींचे ये है आधार, और आधार पर जो 90 डिग्री पर होता है रेखा, उसी रेखा को बोला जाता है ऊंचाई। ये जो रेखा है, ये रेखा, इस रेखा का नाम देते हैं एडी, इसी रेखा को बोलेंगे ऊंचाई। तो ऊंचाई जो होती है ना वो आधार पर होती है। जैसे ये घर है तो घर का जो बेस है, ये आधार जमीन है, वो आधार है, और उसी पर क्या है? खंबा है। तो ये खंबा ऊंचाई है, और जो आधार है, जो बेस है, वो आधार है। ठीक है, ये है आपका आधार और ऊंचाई है ये आपका। यानी 90 डिग्री पर अगर कोई भुजा है तो उसी को बोलेंगे ऊंचाई। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो ये थ्योरम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए अब हमको लिखना है यहाँ पर कि रचना में आप क्या क्या करें, जो आप रचना में अपने मन से इस त्रिभुज में ऐड करेंगे उसी को बोलेंगे रचना। रचना में क्या करते हैं कि डी से ए ई पर, डी से भुजा ए ई बोलिए या भुजा ए सी बोलिए, डी से ए ई पर लंब डालते हैं 90 डिग्री, इसका नाम देते हैं एम, डी एम। यानी डी से डी एम लंब किस पर डाले हैं? ए ई पर बोले या फिर ए सी पर बोलिए। ई से या ई बिंदु से ये वाली भुजा ए डी बोलिए या ए बी बोले, ई से भुजा ए डी पर लंब डाले हैं ई एन, लंब डाले क्या हम लोग? ई एन। उसके बाद बी को ई से मिलाया, सी को डी से मिलाया, ये है रचना। ये क्या है रचना? रचना में क्या किए हम लोग? रचना में लिखे हम लोग कि जो डी एम है, ये डी एम लंब किस पर डाले हैं आप? डी एम लंब डाले हैं आप भुजा एसी पर, भुजा एसी पर, तथा 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 ई एन लंब
किस भुजा पर डाले हैं? AD पर, EN लंब AD पर। ओके, और B को E से मिलाए हैं और C को D से। B को E से मिलाया, B को E से मिलाया, B को E से मिलाया तथा C को D से, तथा C को D से मिलाया, लिखेंगे यहां पर B को E से तथा C को D से मिलाया। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE पैरेलल है, किसके समांतर? DE समांतर है भुजा BC के। सिद्ध करना है AD बटे DB AE बटे EC। और रचना में क्या लिखे आप? DM लंब डाले हैं ए भुजा AC पर, EN लंब डाले हैं भुजा AB पर, और B को E से मिलाया तथा C को D से मिलाया। रचना हो गया। अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे। तो चलिए अगला स्लाइड में देखते हैं। अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे ये ना त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे? त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज 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 या त्रिभुज में AD ही लिख देते हैं डायरेक्ट इसमें। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। इंप्लाइज दैट AD के क्षेत्रफल को, त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम लोग ऐसे लिखेंगे, AR एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE। एरिया ऑफ ADE का मतलब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ADE मतलब त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार। अब आप देखिए यहां पर है त्रिभुज, अगर हम उधर गौर से देखें यहां पर ऐसे है त्रिभुज, त्रिभुज AD ऐसे है, यहाँ है A, वहां है D और यहाँ है आपका E। यहां से यहाँ एक लंब है DM, और यहां से यहाँ एक लंब है EN। ये है 90 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री। 1/2 आधार, अगर ये वाली भुजा आधार ले रहे हैं आप, AD अगर आधार ले रहे हैं आप, तो चूंकि आधार पर ही लंब होता है, अगर ये आधार है तो ऊंचाई आपका कौन होगा? EN होगा। एक बार ये ले लेंगे। अब अगर आधार आपका AE ले रहे हैं आप, आधार अगर आप ये AE ले रहे हैं, आधार अगर आप ये AE ले रहे हैं, चूंकि आधार पर ही ऊंचाई होती है, तो इस भुजा AE पर ऊंचाई आपका क्या है? ये DM है, ये DM है। तो एक बार आधार AD लेंगे तो ऊंचाई आपका EN हो जाएगा, और एक बार आधार AE लेंगे तो ऊंचाई आपका हो जाएगा DM। तो 1/2 आधार, आधार क्या ले लेते हैं आपका? AD इंटू ऊंचाई है आपका EN। ऊंचाई क्या? आपका EN। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अगला फिर अब ये वाला त्रिभुज लेंगे। अब जो आगे लेंगे ना त्रिभुज लेंगे, अब आगे लेंगे BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार। BDE देखिए ये है आपका त्रिभुज BDE, और हम बात करें ये है आपका त्रिभुज BDE, ये है त्रिभुज। इसमें अगर बात करें 1/2 आधार, अगर आधार हम ये ले रहे हैं BD ले रहे हैं, BD, तो आधार पर ही ऊंचाई होती है। इसी आधार पर ऊंचाई क्या है आपका? ये वाली है ऊंचाई EN। ये क्या है आपका? ऊंचाई EN। चूंकि आधार पर ही होती है ऊंचाई, आधार इस आगे भी ले सकते हैं, ये ऊंचाई क्या है आपका? EN। 1/2 आधार BD
ऊंचाई आपका ई एन, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को, समीकरण नंबर 2 यहां लिखते हैं। इसी को लिख सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल को लिख सकते हैं एरिया ऑफ बीडीई का क्षेत्रफल। इसी को पढ़ेंगे, एरिया ऑफ बीडीई को पढ़ेंगे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार है आपका बीडी इंटू ई एन। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2। अब आप देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से एकदम अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको टाइम लगेगा समझने में, लेकिन एक बार समझ जाएंगे ना तो आपके दिमाग में सीधा उतर ही जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 क्या है आपका, ये है एरिया ऑफ एडी का क्षेत्रफल बटे ये एरिया ऑफ बीडीई का क्षेत्रफल बराबर ये बटे ये 1/2 इंटू एडी इंटू समीकरण 1 को लिखते हैं ई एन बटे 1/2 इंटू समीकरण 2 बीडी इंटू ई एन, बीडी इंटू ई एन। अब आप देखिए ये 1/2 कट जाएगा, ई एन और ई एन कट जाएगा, बचेगा ये लेफ्ट वाला और एडी बटे बी डी, एडी बटे बी डी, एडी बटे बीई। अब हम लोग यहां पे लिखेंगे implies that एरिया ऑफ एडीई का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ बीडीई का क्षेत्रफल बराबर, बीडी का क्षेत्रफल बराबर एडी बटे बीडी। चूंकि आपको लाना है, सिद्ध करना है एडी बटे डीबी बराबर आपको सिद्ध करना है एई बटे इसी, तो आपका लेफ्ट एडी बटे डीबी आ गया है। तो इसको ओरिजिनल समीकरण नंबर ए मान लेते हैं। वो समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं, इसको ओरिजिनल मान लेते हैं समीकरण ए। ओरिजिनल कहने के लिए, सिर्फ समझने के लिए ए मान लेते हैं। अब अगला देखिए तथा, फिर लेंगे आपका त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर, अभी आपको हम दिखाए ना उस टाइम कि अगर ये त्रिभुज ए डी है, त्रिभुज ए डी अगर ऐसा है तो यहाँ पर एक लंब है डी एम और यहां से यहाँ लंब क्या है ई एन। अब उससे पहले आधार आप ए डी लिए थे, अब आधार क्या लेंगे ए ई, आधार क्या लेंगे ए ई। तो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार, आधार क्या ले लेते हैं आपका ए ई, आधार ले लेंगे ए ई इंटू ऊंचाई, आधार पर ही होती है ऊंचाई, तो अगर ये आधार है ऊंचाई आपका क्या है डीएम। जो फोटो बनाए ना उसमें वहां दिखेगा आपको, ऐसा है त्रिभुज, ये अगर आधार है तो ऊंचाई आपका क्या है डी एम। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 यहां लिखते हैं, इसको समीकरण नीचे लिखते हैं त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल को लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए डी ई बराबर 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अगला स्लाइड में देखिए, हम इसी अगला स्लाइड में चलते हैं। अब अगर त्रिभुज आपका ऐसा है, त्रिभुज हम यहाँ पे बना देते हैं आपको फिर से, त्रिभुज आपका ऐसा है, ये यहाँ है ए बी सी और एक रेखा है डी ई, यहाँ से यहाँ एक लंब है डी एम, यहाँ से यहाँ एक लंब है ई एन, बी से ई को मिलाए हैं और सी से डी को मिलाए हैं, ऐसा है। तो देखिए आप अब लेते हैं हम लोग, उससे पहले जो लिए थे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल, उससे पहले ये वाला लिए थे हम लोग बी डी लिए थे बी डी। अब लेंगे, यहां पर ई है, अब लेंगे त्रिभुज डी डी ई सी, ये वाला त्रिभुज लेंगे, इसका क्षेत्रफल लेंगे,
एक बार सबसे पहले लिए थे ए डी का क्षेत्रफल और फिर लिए थे बी डी का क्षेत्रफल, फिर अब लिए ए डी का क्षेत्रफल, यानी अब आधार ले लिए हम लोग डीएम। उससे पहले आधार लिए थे जब त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल लिए थे तो आधार क्या लिए थे हम, ए डी लिए थे तो ऊंचाई ई एन हुआ था। फिर लिए थे बी डी का क्षेत्रफल तो आधार बी डी लिए थे, ऊंचाई हो गया था ई एन। फिर से लेंगे त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, अब आधार लेंगे हम लोग ए ई, ये वाली आधार ए ई लेंगे तो ऊंचाई क्या हो गया डीएम, लिखे यहाँ पर 1/2 आधार ए ई, ऊंचाई डीएम। अब त्रिभुज ये वाला लेंगे जहां पे हम रेड कलर कर रहे हैं ना, ये वाला लेंगे रेड कलर वाला, ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम क्या है, डी डी ई सी नाम है। त्रिभुज 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 डीईसी का क्षेत्रफल, डीईसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार, ये वाला ले रहे हैं आप डीईसी। तो आधार आपका क्या है, ये ईसी है आधार, आधार है आपका ईसी इंटू ऊंचाई, इसी आधार पर होती है ऊंचाई, ऊंचाई कहां पर है, ये है डीएम, चुप डीएम, ये है ऊंचाई डीएम। क्योंकि ऊंचाई 90 डिग्री पर होती है, 90 डिग्री पर, आधार इसी है तो इसी पर ऊंचाई क्या है आपका डीएम, आधार पर होती है ऊंचाई और वो ऊंचाई 90 डिग्री पर होती है, ये है डीएम आपका क्या ऊंचाई, इस डीएम ऊंचाई। इंप्लाइज दैट त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल को लिख सकते हैं एरिया ऑफ डीईसी, डीईसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू ईसी इंटू डीएम इंटू डीएम इंटू डीएम। अब आप देखिए एक चीज यहां देखिएगा आप, ऐसा यहां अगर जहां पे हम रेड कलर कर रहे हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल डी बीई सॉरी बी डी ई का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल डी ई सी का क्षेत्रफल, ये वाला यानी ऐसे है, वहां पर आधार दोनों सेम है, ऐसे है, ऐसे है आपका। यहां पर है आपका डी बी ई और यहां पर है सी, ये वाला क्षेत्रफल बीडीई का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल इसका होगा वही क्षेत्रफल इसका भी होगा, डीईसी का भी होगा। जैसे अगर हम बात करें, अगर एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, विकर्ण है, तो जो क्षेत्रफल इस विकर्ण का ये इस त्रिभुज का होगा वही क्षेत्रफल इस त्रिभुज का भी होगा, इसका भी होगा, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल ये वाला बीडीई का क्षेत्रफल और उसके बाद त्रिभुज ये वाला डीईसी का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो दोनों क्षेत्रफल अगर बराबर है तो ये जो बीडीई त्रिभुज है और डीईसी त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये इसका क्षेत्रफल 21 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका भी 21 वर्ग है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है। बीडीई का क्षेत्रफल और डीईसी का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होंगे तब अगर बराबर होंगे इसका मतलब जहां डीईसी लिखे हैं वहां पे हम लोग लिख सकते हैं बीडीई, वहां पे हम लोग लिख सकते हैं बीडीई। तो ऐसे लिखेंगे इसको। इसके बाद अगला इसमें डीईसी के क्षेत्रफल को हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ डीईसी का क्षेत्रफल, डीईसी के क्षेत्रफल को लिख सकते हैं बीडीई का क्षेत्रफल, डीईसी के क्षेत्रफल को लिख सकते हैं बीडीई का क्षेत्रफल, बीडीई एरिया ऑफ बीडी बराबर 1/2 इंटू आधार है आपका ईसी इंटू ऊंचाई आपका डीएम। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब आप देखिए समीकरण 3 ये है और समीकरण 4 ये है। समीकरण 3 तथा 4 से, 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 समीकरण 3 क्या है आपका एरिया ऑफ एडीई, एरिया ऑफ एडीई का क्षेत्रफल बटे समीकरण 4 आपका ये है एरिया ऑफ बीडीई का क्षेत्रफल बराबर ये बटे ये 1/2 इंटू एई इंटू डीएम। अब बट्टे के नीचे ये 1/2 इंटू ये आपका डीएम है, ये आपका डीएम है 1/2
इंटू ई सी इंटू डी एम, 1/dm। dm और dm कट गया, 1/2 कट गया, बचा ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। चलिए अगला स्लाइड में, implies that एरिया ऑफ एडी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ एडी यानी त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बीडीई, त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल बराबर आया एई बटे एसी, एई बटे एसी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर बी, ओरिजिनल समीकरण है। अब आप देखिए समीकरण एक में देखेंगे तो देखेंगे ना, तो ऐसे एरिया ऑफ ऊपर एडी है बटे एरिया ऑफ बीडी बराबर एडी बटे डीबी है। हम समीकरण ए को दिखला देते हैं आपको। समीकरण ए कहाँ लिखा हुआ है, समीकरण ए देखिए, समीकरण ये देखिए, समीकरण बी में ये वाला एरिया ऑफ बीडी लेफ्ट में ये है, समीकरण ए में भी लेफ्ट में वही है। समीकरण ए, समीकरण एडी बटे एरिया ऑफ बीडी। तो समीकरण ए का लेफ्ट और समीकरण बी का लेफ्ट इक्वल है, लेफ्ट और लेफ्ट इक्वल है, तो राइट और राइट भी क्या होगा, इक्वल होगा, राइट और राइट भी इक्वल होगा। यानी कि समीकरण एक जो है ना, समीकरण एक ऐसा है, समीकरण एक है आपका एरिया ऑफ एडी बटे एरिया ऑफ बीडीई बराबर है आपका एडी बटे डीबी। ये है आपका समीकरण नंबर, सॉरी समीकरण नंबर ए। तो समीकरण ए का लेफ्ट वाला और समीकरण बी का लेफ्ट वाला इक्वल है, तो लेफ्ट और लेफ्ट इक्वल